मीनू, मीनू, तू यहां? पहचाना मुझे? अमित? हाँ, तेरे बचपन का दोस्त। और तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? और तू ये मंदिर में यहाँ कर क्या रही है? सब किस्मत का खेल है अमित। किस्मत का क्या खेल है? हुआ क्या ऐसा जो तू इस हालत में है? मुझे तो बता, मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, कल ही शहर से आया हूँ और मंदिर में दर्शन करने आया था। जा रहा था, देखा यार तू इस हालत में। ऐसा क्या हुआ तेरे साथ, कुछ तो बता। जानना चाहते हो तो सुनो। बेटी तो बड़ी पराया दबा एक न एक दिन जाना है बड़े से। अब बेटी और अपने सासू ससुरा की सेवा पानी करिए। चौधरी साहब, मैं अपनी पूरी जिंदगी कमाई आपकी जो ही मदद लाग रहा हूँ, क्या बाकियों देखे बिन मांगे बेटी से यार। चौधरी साहब, आज से ये आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। बहुत सुंदर। आपने शराब पी रखी है? अरे यार, दोस्तों ने पिला दी। कम से कम आज तो नहीं पीनी थी आपको, आज सुहाग रात थी हमारी। अरे वो बात तो ठीक है, आज दोस्तों ने जबरदस्ती कर दी और नालायक है, अब दोस्तों को कैसे मना करूं मैं।
क्या हुआ? क्या हुआ? उठो, क्या हुआ? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हुआ? ये अरे उठो, क्या हुआ? उठो पिताजी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बेटा बेटा बेटा, प्रशांत, प्रशांत, पिताजी क्या हुआ इनको? बेटा ये अब इस दुनिया में प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। निकल तो मेरे घर से, निकल, निकल तू मेरे घर से, लक्ष्मी निकल तू यहाँ से, निकल मेरे घर से। पहली रात तो तू मेरे बेटे को खा गई, निकल यहाँ से। इसमें मेरी क्या गलती? तेरी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरा इकलौता बेटा तू खा गई, निकल जा यहाँ से मनोज। पिताजी आप समझाइए ना माँ जी को। क्या समझाऊं? तू इस पूरे गांव में रहने के लायक नहीं है, चल निकल जा यहाँ से। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप लोग मेरे साथ ऐसा मत करो। तू मेरी आंखों के सामने से निकल जा यहाँ से, जा। तो जोगिंदर भाई, सभी गांव वालों की बात सुन के पंचों ने ये फैसला लिया है कि आपकी बेटी अब इस गांव में नहीं रहेगी, क्योंकि वो मनहूस है। पैदा होते ही तो अपनी माँ को खा गई, जवान हुई तो अपने भाई को खा गई, और शादी कर दी तो अपने पति को खा गई। इसलिए कि कोई गांव में और अनहोनी ना हो जा, पंचायत ने यह फैसला लिया है कि अब वो इस गांव में नहीं रहेगी। सरपंच साहब, मान सम्मान योग्य ये पंचायत व पंचों, मैं आपके फैसले को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, लेकिन क्या मुझे ये पंचायत ये जवाब दे सकती है कि आखिर इस उम्र में मेरी बेटी कहां जाएगी, कहां जाएगी? बोलो सरपंच साहब। इस बात को जोगिंदर तू सोच कि वो कहां जाएगी। मैं 5 गांव का प्रधान हूं और सभी पंचों की सहमति से ये फैसला लिया गया कि लड़की इन 5 गांव में नहीं रहेगी। अब तू उसे कहीं भेज या कहीं छोड़। अगर हमारी बात ना मानी जाएगी ना, पंचायत का फैसला ना माना गया, तो थारा भी बहिष्कार करा जाएगा, थारा हुक्का पानी गिर के तभी भी गांव से निकाल दिया जाएगा। सरपंच साहब, इतनी औकात कहां है मेरी जो मैं इस समाज और पंचायत की टक्कर ले सकूं। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ है, ये कल किसी के भी साथ हो सकता है। इसमें आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी बेटी को मनहूस मत कहिएगा। मनहूस है तो यहाँ हमारी सोच, हमारे बच्चे या इंसान कभी भी मनहूस नहीं होता। ठीक है, जो भी पंचों का और पंचायत का फैसला है वो मेरे
सर मस्तक पर निभाऊंगा, लेकिन तेरी बिटिया पे मनोज का इल्जाम मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना। क्यों वो पंचो, सही हो गया ना फैसला? यो गांव, यो समाज, बेटी किस तरह मुकाबला करूं तेरे खातिर इनते, किस तरह? आज यो तेरा बाप ताई नमस्ते। उस मझधार पे आके खड़ा हो गया, जो उसने कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं। पिताजी क्या बात है, उदास क्यों हुई तो बताओ। क्या बताओ बेटा, मैंने भी नहीं सोची थी कि यह जिंदगी मन इस मोड़ पर ले आके खड़ा कर देगी। जड़े थे कोई भी फैसला, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। पंचायत ने फैसला करा से हक तेरी लड़की इस गांव में नहीं रहेगी। क्या क्या कह रहे हो पिताजी? ये पंचायत ने क्या फैसला दिया कि हमारी बहन इस गांव में नहीं रहेगी? हाँ बेटा, एक कड़वी सच्चाई से गांव वाला ने के बेरा किसकी कितनी जिंदगी से। अरे तेरी माँ अपनी जिंदगी जी के अपने दिन पूरे करके इस दुनिया तक चली गई और ठप्पा लग गया कि तेरी बेटी अपनी मां ने खा गई। मनुष्यवा तेरा भाई जितनी सांस इस ऊपर वाले ने दी थी उस टाइम वो अपनी जिंदगी पूरी कर गया, लेकिन ठप्पा लग गया। तेरी बेटी मनुष्य और तेरे भाई ने खा गई। और पिताजी तुमने ये फैसला मान लिया पंचायत का? बेटा, हर बाप अपनी बेटी ने बड़े चाव लाटा थे शादी करे से, लेकिन उसका पति इस दुनिया से चला गया। गांव वाला ने तोहमत लगा दी कि तेरी बेटी मनोज, मैं क्या करता उनके फैसले का आगे बड़े छड़ क्या करे। गांव राम हो से और गांव का फैसला अटल हो से।
मेरे में इतनी ताकत कौन है बेटा? तुम्हें उस फैसले को मानने से पहले तुम्हारी छाती क्यों नहीं फट गई? अरे उस बेटी के लिए तुमने ये फैसला मान लिया जिस बेटी ने तुम्हें बचपन में खेत में जा जाकर अपने हाथों से रोटी बना के खिलाई, हमें बाद में खाना दिया। सबसे पहले वो गुड़िया आपके लिए खाना लेके गई और आपने इस पंचायत का फैसला मान लिया। पिताजी, भाड़ में जाओ ऐसा समाज, भाड़ में जाओ ऐसा गांव जो एक इंसान को अपने परिवार से जुदा होने पर मजबूर कर दे। टुकड़ा दो पिताजी, इस फैसले को टुकड़ा दो। बिल्कुल। कैसे जी पाएंगे हम अपनी बहन के बिना? बेटा, काश ये तेरा बाप इस फैसले को बदल सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और तू क्या कह रहा था? तुम्हारा कलेजा फट क्यों नहीं गया? अरे मैं तो फैसला सुना तभी मर गया था। जिंदा रहा से ही तेरा बाप, क्योंकि वो बदनसीब बाप होता है जो अपनी जिंदगी में जीते जी अपने बेटे की इन कंधों पे लाश ढोता है। वो मनहूस बाप मैं हूँ जो नीचे दी पिताजी अपनी बेटी के आंसुओं को नहीं पहुंच पाया। आपका दर्द समझता हूँ पिताजी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, पर जो सोच के देखो जिससे आपने अपने खून से सींचा, अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, क्या आप उसके बिना रह पाएंगे? बताओ। बेटा, ये जो कष्ट, दुख और आंसू होते हैं ना, ये सब ऊपर वाला लिखता है। इसकी लेखनी को कोई नहीं बदल सकता। और मैं तेरे दर्द को समझता हूँ पिताजी। मेरे दर्द को भी तो समझ कि इस बेटिया को, छोटी सी को उसके बड़ा किया, उसकी शादी की। बेटा, मैं तेरे दर्द को समझता हूँ, लेकिन तो मुझे भी तो देख। इस उम्र में ईश्वर ने कितना दर्द दिया है। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे, कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसी बातें मत कर बेटा। एक तो सहारा है मेरा, तू ही तो सहारा है। पिताजी, गुड़िया के बिना। भैया, क्या हुआ? बिटिया, पंचायत ने फैसला लिया है कि तू इस गांव में नहीं रहेगी, क्योंकि ये गांव वाले तुझे मनोज कह रहे हैं। मनोज लेकिन पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ यहाँ पे। गुड़िया तो कहीं नहीं जाएगी, चिंता मत कर। पिताजी, बदल दो ये फैसला। इस भाई ने अपनी बहन से राखी बंधवाई और कसम खाई कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, और आज वो मेरी कसम भी टूट जाएगी। पिताजी, अगर तूने इन हाथों पे राखी बंधवाई है तो इन्हीं हाथों से मैंने अपने बेटिया को डोली में बिठाया है। इन्हीं हाथों से मैंने इसे पालन पोषण किया है इसका। पिताजी, फिर कहते हो बदल दो अपना फैसला। में ये मेरा फैसला नहीं है, ये फैसला इस गांव की पंचायत का है। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, अगर तुम्हारी बेटी इस गांव में रहेगी तो तुम भी इस गांव में नहीं रहोगे, तुम्हें भी इस गांव से निकाला जाएगा। तो मैं अपनी बिटिया से दूर नहीं होगा। बिटिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ये गांव छोड़ दूंगा। नहीं रहना मुझे इस गांव में। इस गंदगी भरे लोगों से नहीं जुड़ना मुझे।
छोड़ दूंगा मैं ये गांव। चलो चलो बेटिया। नहीं पिताजी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि मैं ही मनहूस हूँ। चली जाऊंगी मैं कहीं। नहीं मेरी बहन, तू कहीं नहीं जाएगी, बस तू कहीं भी नहीं जाएगी। भैया तुम्हें मेरी राखी की कसम है। बहन, इतनी बड़ी कसम मत दे मेरी बहन, इतनी बड़ी कसम मत दे। नहीं बेटिया, तू मनहूस नहीं है। मनहूस है तो इतना बाप, ये गांव, ये पंचायत, ये समाज जो एक बेटी के दर्द को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। मीनू, इसमें तेरी क्या गलती है? बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। गलती मेरी ही है, मैं ही मनहूस हूँ। मैं नहीं मानता, तू मनहूस नहीं है। यही सच है। अमित, हटो। मुझे पता था तू यहाँ जरूर आओगा इस असैनी के दौरे। पिताजी, असैनी कहीं में आया जी भी बचपन में मेरे साथ खेल थी, स्कूल में जब थी, जिब तो असैनी ना थी। अरे बेवकूफ, तुझे मैं कैसे समझाऊं? इसका तो साया भी खतरनाक है। ये पुरानी बात है, छोड़ दो ना तुम। अरे तू चल घर को, आई ना करता। चल यहाँ बैठ। अमित की माँ, बाहर को आइए बैठक में, जल्दी आ। एक काम कर, तेल की बाती ला करके बहुत जल्दी। पता ना उस मनहूस ने के टोटका करे होगा इस पे। और के जाम लगाओगे? रे तू चुप का बैठा रहे, रे जल्दी आ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। एक काम कर, इसे ले जाएगा दरवाजे पे लगाएगा, 7 जूत मार, ठीक है? ले जा। और भी कुछ रह गया? और भी कुछ कर लो, पड़गी शांति। रह शांति ना, बात सुन ले मेरी कान खोल के। आज के बाद में तुझे मैं उस मंदिर पर ना देख लूं, सुन गया ना? होश में रह रहे मानस की जून में। जा भीतर चले जा। पता ना भाई से कद अकल आओगी। मीनू, अब क्या लेने आए हो मेरे पास? मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आया हूँ। मैं कल शहर जा रहा हूँ। और सुनो, अपना ख्याल रखना। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, पर तुम अपना ध्यान रखना और अच्छे से जाना। ठीक है। सुनो, तुम्हारे लिए शहर से कुछ लेके आऊं? नहीं, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। मैं भी तेरी भावनाओं को समझ रहा, लेकिन पिताजी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उसा एक ही आदमी गलत नहीं बता रहा, अगवा मनहूस है। उसा पूरा गांव समाज सब मिलकर मनहूस बता रहे, पूरा गांव। भाई भैया, तुम भी उन्हीं पुरानी बात तो मजी रह गए। तुम तो नई जनरेशन हो, तुम भी वही पुरानी बात करे पिताजी की तरह। देख मेरी बात सुन, जिस पूरा गांव मनहूस बता दे तो और पिताजी ने जो फैसला लिया वो गलत थोड़ा ही लिया। तू ये बता, मैं तेरी भावनाओं को समझ रहा। भैया, बात गलत और सही की नहीं है, वो मनुष्य किस लिए है, इंसान मनुष्य कैसे हो सके। आप तो बड़े हो, आप तो थोड़ी समझदारी करो। अमित भाई, तू बात को क्यों नहीं समझ रहा? समाज ने जो फैसला लिया वो गलत नहीं लिया, और तू समाज के हिसाब से तो चलना पड़ेगा।
ऐसा तो है नहीं तू अपनी जिद पकड़ा रहेगा। तू तो अपनी जिद पकड़ रहा, या जिद छोड़ दे तू। तुझे कितनी बार समझाऊंगा मैं इन बातों को। भैया यह जिद नहीं है और जरूरी नहीं है समाज जो फैसला ले वो सही हो, समाज गलत भी हो सके भैया। अगर एक आदमी फैसला लेता तो मैं तेरे साथ था अमित। ये तो पूरा गांव का फैसला है और पिताजी भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है। ये गलत नहीं कह रहे इन बातों को, बस जिद अड़ा के बैठ गया। भैया इंसानियत भी कोई चीज होती होगी, बात जिद की नहीं है, इंसानियत की है। आपने उसकी हालत देखी, मैं बचपन में उसके साथ खेलू था, कूदू था, स्कूल में जाऊं था, और आज इस गंदे समाज ने उसे ऐसी स्थिति में ला दिया, वो बेचारी कुछ नहीं, जीवन उसका अंत हो गया। अब तू इन सारी बात को छोड़, खड़ा और जाकर खाना खा ले, इसी में तेरी भलाई है। खड़ा हो, बैठा यार। अमित, अमित तुम्हें पता है हम दोनों 12th में पास हो गए। सच में? हाँ। अब तुमने आगे का क्या सोचा है? यार सोचना क्या है, किसान का बेटा हूँ, करता क्या, वही फौज पुलिस की तैयारी। कुछ बड़ा नहीं सोच सकते? आगे नहीं पढ़ोगे तुम? अरे यार इतना जुगाड़ कहाँ है जो आगे पढ़ूंगा या अच्छी पढ़ाई करूँ शहर में जाके। अरे यार आज भी ऐसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। चलो खड़े हो जाओ और आज तो खुश हो जाओ कम से कम। उसकी मैं होगी, उसकी मैं होगी, जब देखा वो मर जाना मने, जब देखा वो मर जाना मने, उनके ख्यालों में खोगी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी, उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। अमित, अमित, हाँ माँ। मन्ना गरम गरम रोटी बना रखी, आज चल खा ले। मन्ने भी नहीं खाई। माँ मैं भी चाय पी। चलो आ लिया 5 मिनट। आज ही जल्दी से। हाँ लिया, तुम चलो। मीनू, क्या हालत बना दी तूने अपनी, हैं? चल तू घर चल मीनू। नहीं भैया घर नहीं जाऊंगी। देख मीनू, तुझे याद है ना जब तू मेरे हाथ में राखी बांधा करती थी और मैं तुझे तेरी रक्षा का वचन दिया करता था, उस वचन को मत तोड़, उस वचन को मत तोड़ मीनू। मेरा कहना मान ले, तू घर चल। हे भगवान, कैसी चिट्ठी है ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। चल मीनू, मेरा कहना मान ले, चल। अगर तुझे अपनी जिद पर अड़ी है ना, चल कोई बात नहीं, ये कुछ पैसे ले ले मुझसे। नहीं भैया पैसे नहीं चाहिए मुझे। चल जैसे तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ।
मीनू, तुम? एक बात बता, तू तो पढ़ी लिखी है और इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तू इस गांव समाज के चक्कर में आ गए अपनी जिंदगी खराब क्यों कर रही है? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है और अब तो आदत सी हो गई है ऐसी जिंदगी जीने की। मीनू, जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे ना कटती। मेरी गलती क्या थी, मेरा कसूर क्या था जो सबने मेरे साथ ऐसा किया? मीनू, रो मत। देख, मैं तेरे लिए खाना लाया, ले खाना खा। अमित, मेरे लिए इतना सब मत करो। बचपन का दोस्त हूं तेरा, ठीक है? ऐसे ही छोड़ दो जैसे हालात में। ले तू खाना खा। ये भगवान, ये कितना गंदा समाज है और उस तक गंदी है इनकी सोच जो एक हंसती खेलती लड़की को नरक में धकेल दिया। ये भगवान, अगर मैंने उसकी आज मदद नहीं करी ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और इस दुनिया का तेरे से विश्वास उठ जाएगा। एक इंसान मनुष्य कैसे हो सके? मनुष्य तो है समाज की सोच। और अमित, अगर तन्ने आज इस सोच को खत्म ना करा ना तो आने वाले भविष्य में पता नहीं कितनी लड़कियों को मनुष्य साबित करेगा। नहीं, इस समाज की सोच साथ तजे बहुत हटका करना चाहिए। तजे उसके लिए सब कुछ त्यागना पड़ो। तजे मीनू को नरक से निकालना पड़ेगा। चाहिए तजे इसके लिए इस समाज तय अपने परिवार से सबसे त्याग करना पड़ेगा। चल, कुछ भी कर, उसका साथ दे। और दिखे शहर में कैसा ध्यान तेरे हुए, खाने पीने की गौर रखे कर, ठीक है? ठीक है पिताजी। हाँ, यहाँ रुक जाला, कोई ना कोई आता होगा। उसे राजपाल को कही थी मकाम को छोड़िए, ये स्टेशन पे पता ना कहाँ रह गया। अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है पिताजी। ठीक है। अरे आ गया, तू कहाँ रह गया था? चाचा खेत में चला गया। खेत में चला गया? तुझे कही थी अमित को छोड़ गई स्टेशन पे। जा, इसे बैठो और इसे रेल में बैठाकर जब आइए उल्टा। चाचा फिक्र मत करे, रेल में बैठाकर धक्का देगा जब आऊंगा। हाँ, जा बेटा। और मेरा जी तो नहीं करा, मैं भी चले जाऊँ इसकी घर, मैं भी चलता तंग आ रहा हूँ। ज्यादा बकवाद ना करे, चुपचाप चले जा। ठीक है, चलो जल्दी आइए यार। रोक 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 रोक। क्या पता की यार, मजा घरों बहुत जरूरी काम याद आ गया। घरों जरूरी काम आ गया? कुछ कागज रह गए। तू एक काम कर, मैं अपना आप चले जा। माँ तू जा। ओ भैया, मेरे पे हाथ जोड़वा ले। चाचा मेरी घाटी बीच देगा, घर जात तो नहीं। तू इस पर बैठ, मत स्टेशन पे छोड़ दूंगा। भाई समझ बात को, मजा घना जरूरी काम है। अरे काम वाम की छोड़ तू भैया, चाचा मेरी घाटी बीच देगा, घर जात तो नहीं। तू इस पर बैठ, अब मैं तुझे स्टेशन पे छोड़ कर आऊँ। मैं स्टेशन पर अपना आप चले जा। मैं यार बात को समझ। अरे मेरी तो समझ ले, मेरी भी मजबूरी है। ला चल, तो एक काम कर, शहर में तो जान लग रहा। 500 रुपए ले, कुछ खा लिए, मैं अपना आप चले जाऊंगा। ठीक है? वो काम करिए एक बार। अच्छा जब तू अब तो तू मेरी ओर तक कहीं घूम, चाचा का तो मैं अपना आप देख लूंगा। अब तो जुगाड़ बनेगा पीने का। मीनू, तुम गए नहीं? चला तो गया था, वापस आ गया रास्ते से ही। क्यों? तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। मीनू,
कि हम फिर से एक नहीं हो सकते, वो दिन वापस नहीं आ सकते। मैं तुम्हें फिर से ऐसे देखना चाहता हूँ। अमित, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें पता है ना, मनहूस हूं मैं। नहीं, छोड़ दो इन पखंडी बातों को। और मनहूस तुम नहीं मीनू, मनहूस तो मैं हूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करूं और आज तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूं। मीनू, अगर मैं उस समय तुमसे प्यार का इजहार कर पाता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ा था। अब भी समय, छोड़ दो ये जिद और चलो मेरे साथ। भूल जाओ उस गांव को और भूल जाओ उस समाज को। मैं तुम्हें सबसे दूर लेकर अलग दुनिया में जाऊंगा। मैं नहीं जा सकती। मीनू, चलो मेरे साथ। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अमित, हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे उस दिन ते वो मेरा, रे उसकी मैं होगी। उस दिन ते वो मेरा, अरे उसकी मैं होगी। जाना तोरे सुन मखाम बात से। क्या हुआ, रुक क्यों गए? मीनू, एक काम याद आ गया। ये ले कपड़े और इनको चेंज कर ले। छोड़ दे लिवाज यहीं पे। मैं नहीं चाहता यहाँ की कोई भी याद तेरे साथ जा। जन को चेंज कर लो उधर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। अमित, परदेसी तू आज मेरे इस दिल की फीलिंग जान लिए। मैं दिल ते चाहूं सोतने बात या पक्की मान लिए। आज हिम्मत करके बोलूं सू मैं फिर बोल ना पाऊंगा। राम राम जी। आओ प्रधान जी, आओ आओ, बैठो प्रधान जी, बैठो प्रधान जी। आ गए जी। और सुनाओ नरेश? बस बढ़िया प्रधान जी, आप सुनाओ। हम के सुनाओ नरेश? इस गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहा तू? इसे परेशान तो कुछ नहीं कर रहा, पैसे मारे और यू रिपोर्ट ही मारी कर रहा। अरे गरीब आदमी तो रिपोर्ट ही करेगा और क्या करेगा? 5 बीघे तो तन्ने पहले दाव ली इसकी, लेयर गुट्ठा लगवा ले, थोड़े बहुत रुपए दिखा के, और 5 बीघे का बेनम्मा करवा लिया। यू गरीब आदमी रिपोर्ट ना लिखवाएगा और क्या करेगा? यू कानून भी कुछ चीज होगा ना होती तो पैसे तो देने पड़ेंगे प्रधान जी। अरे पैसों का हल तो पंचायत में हो जाता, पंचायत बुलाता, समाज को बटला करता, हल निकलता उस बात का। तो प्रधान जी पैसे तो देने पड़ेंगे, जो इसका जिम्मेदार आवेगा वो देगा पैसे। अच्छा हाँ। तू अपनी गलती नहीं मानने? नहीं, मेरी क्या गलती? तने ठगाई कर रखी इसकी गल। क्या ठगाई कर रखी? से रुपए दे रखे? रुपए दे रखे तो पता चल जाएगा। अब कानून भी तो कुछ चीज है ना। पुलिस में क्या करेगा? या पुलिस तो हम खरीद दे। पुलिस को भी खरीद दे? हाँ। सुन रहे हो भैया?
हाँ, खरीद पुलिस को। तेरी तलाश तो मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे मौका और मुद्दा दोनों आज मिला है। और तेरी जगह यहाँ इस समाज के बीच में नहीं है, जेल की सलाखों के पीछे है। और जेल की हवा तो मैं तुझे खिला के रहूंगी। वही मनहूस हूं मैं जिसे तुम लोगों ने घर से निकाला था। चल। अरे बेटा तुम, बेटा इन्हें माफ कर दो। बेटा इनके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है, इनसे बहुत बड़ी गलती होगी। बेटा माफ कर दो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। माफ कर दूं? उस दिन तूने मुझे माफ किया था। मैं भी बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी तेरे सामने, लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी थी। घर से निकाल दिया था। तेरी वजह से कहां कहां भटकी मैं, पता है तुझे? तब तो तुझे नहीं दिखा कि मैं तेरी बेटी जैसी हूं। आज मैं तेरी बेटी जैसी हो गई हूं। सही कहा है किसी ने, जैसी करोगे वैसे ही भरोगे। बेटी, गुनहगार तो मैं भी हूं तेरा। मेरे से भी गलत फैसले हुए हैं। गांव समाज के बहकावे में आके मैंने भी तुझे मनहूस बता के गांव से निकलवा दिया था। बेटी, मैं भी तेरा दोषी हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दे। प्रधान जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं कि आपकी सोच जरूर गलत है, लेकिन आपकी परवरिश गलत नहीं है। उसी परवरिश की वजह से आज मैं यहां खड़ी हूं। चलो। इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान कभी मनहूस नहीं होता। मनहूस होती है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की सोच।